नमस्कार। इंस्पिरेशन जंक्शन से मैं माला जैन आपकी दोस्त स्वागत करती हूँ आपका। आज के कंपटीशन के इस दौर में हर कोई फर्स्ट आना चाहता है, हर कोई जीतना चाहता है। लेकिन मेरी कहानी आपको ये बताएगी कि हार और जीत तो हमारे नज़रिए पर निर्भर करती है। एक बार एक छोटे बच्चों के स्कूल में स्पोर्ट्स डे चल रहा था और वहाँ पर 3rd-4th क्लास के बच्चों की रेस चल रही थी। सभी पेरेंट्स में बड़ा एंथुसियाज्म था और सब अपने बच्चे को और तेज कहकर मोटिवेट कर रहे थे। अब जैसे जैसे वो रेस फिनिश होने पर आ रही थी, पहले जो 3 बच्चे थे वो अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट थे और बड़े जीत के जश्न में अपने पेरेंट्स को हाथ हिला रहे थे। 4th और 5th आने वाले बच्चों के चेहरे पर प्रेशर थोड़ा ज्यादा था और उनके पीछे वालों ने तो यह सोचकर वॉक करना शुरू कर दिया था कि अब भागने का कोई फायदा नहीं, रेस तो हम वैसे भी हार चुके हैं। अब जब ये रेस खत्म हुई और ये जो 5th नंबर वाली बच्ची थी, ये चेहरे पर थोड़ा निराशा का, थोड़ी नाराजगी का भाव लेकर अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ी और उसके फादर ने आगे बढ़कर बड़ी खुशी से उसको गोद में उठा लिया और कहा, वेल डन मेरे बच्चे, वेल डन, तुमने कमाल कर दिया। अब उस बच्ची के अपने फादर की इस रिएक्शन से थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। बोले, पापा मैं तो जीती ही नहीं, मैं तो हार गई और आप कह रहे हो वेल डन बेटा। तो फादर ने कहा, तुम कहाँ हारी, तुम बताओ तुम्हारे पीछे कितने बच्चे थे। उसने थोड़ा कैलकुलेट करा, पापा टोटल 50 थे, मैं 5th नंबर पे, मतलब मेरे पीछे 45 बच्चे और थे। तो तुम तो 45 बच्चों में फर्स्ट आई हो, तुम कहाँ हारी। लेकिन पापा जो बच्चे मेरे आगे थे उनका क्या। तो पापा ने बड़े प्यार से उसे समझाया कि देखो, जो तुम्हारे आगे थे, आज तुम्हारा उन बच्चों से कंपटीशन नहीं था क्योंकि तुम्हारी तैयारी थोड़ी वीक थी और उनकी तुमसे थोड़ी स्ट्रांग थी। तो नेक्स्ट टाइम हम और बेटर तैयारी के साथ आएंगे और फर्स्ट भी आ सकते हैं। तो बेटी ने कंफ्यूज होते हुए कहा, पापा ऐसा भी होता है। तो पापा ने कहा, ऐसा ही होता है, तो आज की जीत को तो हमें सेलिब्रेट करना है। तो तुम कौन सी आइसक्रीम खाओगी। बच्ची की निराशा के भाव, हारने की जो उसकी दुख था, वो सब खत्म हो गया और बड़े एक्साइटमेंट से उसने कहा, पापा बटर स्कॉच। अब मुझे ऐसा लगा इस कहानी को पढ़कर कि जो सीख, जो टीचिंग आज इसके फादर ने दी है, वो आज की नहीं है, वो इसके लिए जिंदगी भर की है। चाहे ये कितनी भी बड़ी कंपटीशन का हिस्सा हो, चाहे कैसा भी फेलियर ये फेस करे, कभी बच्चा डिप्रेशन में नहीं आएगा, कभी नर्वस नहीं होगी। और आज हम कितना देखते पढ़ते हैं कि इस डिप्रेशन, इस फेलियर के चक्कर में हमारी कितनी युवा प्रतिभाएं अपनी जिंदगी से हार जाते हैं। वो ये क्यों नहीं समझते कि कोई भी हार आखिरी नहीं होती। और बच्चों की क्या, हम तो पेरेंट्स भी कभी कभी कैसी गलतियां कर जाते हैं, उन बच्चों के साथ कैसे बिहेव करते हैं जो हार जाते हैं, ये तो हम देखते पढ़ते हैं। और ये बहुत दुख की बात है। हमारा फर्ज बीइंग पेरेंट्स, हमारा फर्ज बच्चों को मोटिवेट रखने का है, मोटिवेटेड रहें और किसी भी हार को आखिरी ना समझें। मेरी इस हार और जीत के पर्सपेक्टिव को थोड़ा और बदलाव मिला। जानते हैं कैसे। अभी मैं मूवी देखने गई सितारे ज़मीं पर और उसमें पिक्चर वैसे पूरी ही अच्छी थी, लेकिन जो उसका एंड था उसने मेरे पर्सपेक्टिव को हिला दिया। टीम के एक प्लेयर की वजह से वो टीम पूरा हार जाती है, लेकिन कोई ब्लेमिंग गेम नहीं। इनफैक्ट जिसकी वजह से हारी, उसको बहुत इंस्पायर करते हैं, उसको बहुत मोटिवेट करते हैं कि इट्स ओके, कोई बात नहीं। और जिस तरह से उन्होंने हार को सेलिब्रेट किया, दैट वाज अमेजिंग पार्ट। और कभी अपनी तरफ अगर हम देखें तो जैसे क्रिकेट हमारा पसंदीदा गेम है, अगर किसी एक प्लेयर की वजह से लास्ट ओवर में हम हार जाएं तो हम उसे कितना ब्लेम करते हैं, उसके लिए क्या क्या नहीं बोलते हैं। तो जब इस मूवी के इस पर्सपेक्टिव को मैंने देखा तो आई वॉज लाइक, ऐसा भी होता है। क्योंकि कोई भी हार को उन्होंने इस तरह से लिया ही नहीं और इनफैक्ट जीतने वाली टीम के साथ खड़े हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक बार तो ये मूवी देखनी ही चाहिए, क्योंकि लक्ष्य हासिल करने का हौसला रखो सीने में, संघर्ष से मत डरो, तभी मजा है जीने में। तो चलिए इस कहानी से भी कुछ सीखते हैं और थोड़ा और बदलते हैं। जल्दी ही मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।